माहौल चुनावी है। लोकसभा का रण छिड़ चुका है। पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए 400 पार वाला टारगेट सेट कर चुका है। धर्म कर्म वाली रणनीति के जरिए पीएम मोदी बीजेपी के विजय रथ को आगे बढ़ाने में लगे। अपने दौरों में विकास की हजारों करोड़ की सौगात दे रहे हैं, साथ ही विरोधी पार्टियों को निशाने पर ले रहे हैं। 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने यूं तो विपक्षी दलों और इंडिया गठबंधन पर कई वार किए, लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रहार राहुल गांधी पर रहा। और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाराणसी से होकर गुजरी थी। तब राहुल ने वाराणसी के युवाओं को लेकर टिप्पणी की थी। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। इस टिप्पणी पर सियासी टकराव तो बीते कई दिनों से जारी है। अब पीएम मोदी ने भी इस बहाने राहुल गांधी को घेर लिया। राहुल के बयान को वाराणसी के अपमान से जोड़ दिया। लोकसभा के चुनावी माहौल के बीच पीएम जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे तो हर ओर मोदी मोदी की गूंज थी। पीएम मोदी के स्वागत और उनकी झलक पाने के लिए हजारों समर्थकों की भीड़ दिखी। पीएम मोदी सुबह बीएचयू में संसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देते हैं, फिर संत रविदास की विशाल प्रतिमा का अनावरण करते हैं। दोपहर होते होते काशी क्षेत्र में 11,000 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और 3,000 करोड़ की दर्जन भर परियोजनाओं का शिलान्यास करते हैं। 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये प्रोजेक्ट काशी के साथ साथ पूर्वांचल के, पूर्वी भारत के विकास को गति देंगे। चुनाव के चंद दिनों पहले जब पीएम मोदी काशी की धरती पर पहुंचते हैं तो एक हाथ विकास की गारंटी देते हैं, दूजे हाथ बीजेपी की दलित वोटों की गारंटी भी दिलाते नजर आए। जाति वाली सियासत के बहाने इंडिया गठबंधन को घेरते नजर आए। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। पीएम मोदी चुनावी अभियान में जुटे हैं तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यूपी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने में लगे। अखिलेश के साथ गठबंधन के बाद यूपी में बीजेपी को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं। देश में 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे हैं? बेरोजगारी और दूसरा बेरोजगारी और अब जहां भी देखो आपको 2 हिंदुस्तान दिखेंगे, एक अरबपति वाला और एक गरीबों का हिंदुस्तान। वहीं अखिलेश तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में इस बार बीजेपी को बड़ी जीत से रोकने का दम भर रहे हैं। अभी जरूरत यह है कि जनता को मुद्दे समझाना। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना, क्योंकि जिस तरह का उनके पास सोशल मीडिया का नेटवर्क है, जिस तरह से संसाधन उनके दिखाई दे रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह की तरह काम कर रही है, राजनीतिक दल नहीं है। चुनावी बयानों और दावों का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। चुनाव का रंग जैसे जैसे चढ़ेगा, पलटवार का दौर और तेज होगा। वाराणसी से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।